ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंत नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे। गाता है पढ़ो। वन्दितु सव्यसिद्धेधूमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि तनः पावनमेडमो सुल्केरगिरिं भणिदं जीवो च पितं शरणान्तेत्विदो तं हि ससमयं जानपोकल्पं अपदेष्टितं च तं जानपारसमयं केद निश्चय गदो समय सबत सुंदरो लोय पंडकाय तेणि संवादनी होती सुध परिचितानुभूत सर्वस्वी काम भोग बंद कहा हे तस्व लंबोड़वरी न सुध हो भी है तस तमेयत विहतम दाय हम अपनों से वेदे जदि दाय प्रमाणम चुपके छलवना के तवम दैवी हो दिए मत तोड़ मत तो जान को तू जो खाओ हम भगते सुतमना तो जो सो दूसरो चे व्यवहारेणु बदि सती नालिस चति दंसणम नाणम प्रैवेटाणम वैचरितम न दंसणम जान गो सूत्र च शीर्ष समाचार ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार का एंड चल रहा है लगभग 144 गाथाएं हैं इसके अंदर, 44 तक 120 गाथाओं पर आ गए। 69 नंबर गाथा शुरू करता हमने, यानी कि 52 गाथाएं हो चुकी है इसकी, और अभी इसके अंदर 24 गाथाएं बची हुई हैं। तो 5 गाथाएं हैं। किस बात की 5 गाथाएं हैं कि पुद्गल द्रव्य स्वयं प्रणम करता है, और बाद की 5 गाथाएं हैं जीव द्रव्य स्वयं प्रणम करता है। 10 गाथाएं लिखी आचार्य देव ने इस बात के लिए कि पुद्गल पुद्गल में प्रणम करता है, जीव जीव में प्रणम करता है। इस कितनी इंपॉर्टेंट बात ये होगी, ये समझो कि जिसके अंदर आचार्य देव कह रहे हैं कि ये 10 गाथाएं लिख दी आचार्य देव ने। कोई ऐसे लिख दी 10 गाथाएं? कोई बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, कितनी बार रिपीट करते हैं उसको, बार बार सिखाते हैं बच्चों को, बार बार बताते हैं बच्चों को। आचार्य देव ने 10 गाथाएं लिख दी है। और ऐसे ही बंद अधिकार के शुरू में जब बताया ना कि ये ज्ञानी रख कर्मों को कैसे बांधता है, तो वहाँ 10 गाथाएं लिखी, जहाँ ये कहा कि जीव कर्मों को नहीं मानता, जो तेल की चिकनाहट है ना उस पर मिट्टी चिपकती है आकर के। कोई आदमी घूम रहा हो बाहर, तो तेल की चिकनाहट हो तो मिट्टी चिपकती है, और तेल की चिकनाहट ना हो तो मिट्टी नहीं चिपकती। वहाँ मिट्टी करता नहीं है, वो तेल जो है उसका वो बंद का कारण है। जो चिकनाई है ना वो बंद का कारण है, रागत की चिकनाई है वो बंद का कारण है। ऐसे ही यहाँ दिया 10 गाथाओं के अंदर कि जीव द्रव्य वो पुद्गल करता नहीं है, पुद्गल द्रव्य जीव का करता नहीं है। जीव स्वयं प्रणम करता है और पुद्गल स्वयं प्रणम करता है। और पूछते हैं, अगर तेरे मत के अंदर पुद्गल जीव को प्रणम कराता है और जीव पुद्गल को प्रणम कराता है, तो पूछते हैं कि परिणामी द्रव्य को प्रणम कराता है कि अपरिणामी द्रव्य को प्रणम कराता है? पुद्गल को जीव प्रणम कराता है, जीव कर्म बांधता है, जीव कर्म छोड़ता है? भगवान ने तपस्या करी तो कर्म को छोड़ा है, तुमने कर्म को छोड़ दिया, तुमने कर्म को नाश कर दिया। ये सब बातें कही जाती हैं, व्यवहार से कहते हैं, ज्ञानी भी कहता है, ऐसा नहीं कहता, ज्ञानी भी कहता है। लेकिन वहाँ पर भगवान ने कर्मों को छुआ ही नहीं, भेजा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। वहाँ जो कर्म थे स्वयं अपने काल में निर्जरा को प्राप्त हुए, स्वयं अपने काल में निर्जरा को प्राप्त हुए। अब बताओ, अज्ञानी की निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही? बताओ जी, अज्ञानी कर्मों की निर्जरा हो रही नहीं हो रही है? ज्ञानी की तो नहीं अज्ञानी के पर कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके एक समय निर्जरा ना हो रही हो। प्रत्येक समय कर्मों की निर्जरा हो रही है, मोह की भी निर्जरा हो रही है। प्रत्येक समय 8 कर्मों की निर्जरा समय हो रही, जीव नहीं कराता उसको है। जो 8 कर्म बंधे हैं तो प्रत्येक समय आयु कर्म है, आयु कर्म की निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। जैसे आयु कर्म की निर्जरा हो रही है, ऐसे ही साता की, असाता की, वेदनीय की, अंतराय की, नाम की, और ज्ञानवर्ण की, दर्शनवर्ण की, मोहनीय की, प्रत्येक समय निर्जरा चल रही कर्मों की। तो जीव कराता है कि जीव को नाम नहीं पता कर्मों के, फिर भी निर्जरा हो रही कर्मों की। बताओ,
बिल्कुल हो रही है। वो जीव को तो नाम तो उसको नहीं, तो निर्जरा कैसे हो रही कि स्वयं हो रही। जीव ने कराई, जीव ने लाए, ऐसा नहीं है। जीव ना लाया ना छोड़ा, 10 गाथाएं लिख दिया आचार्य देव ने। इस बात कही थी, मेहनत करी कि 10 गाथाओं के अंदर समझाया जीव को कि तू निर्जरा नहीं करता, तू बंद नहीं करता, उस बंद निर्जरा करता तू नहीं है भैया। इतनी इतनी 10 गाथाओं के अंदर समझा समझा कर आचार्य थक गए। लेकिन ये अज्ञानी जीव यही मानता है पूजा मैंने करी, पाठ मैंने करा, दान मैंने कर दिया। अभी गर्मी चल रही है तो ठंडा पानी पिला देते हैं लोग खड़ो के, वो ठंडा पानी पिला के सोचते हैं मैं दया का परिणाम करा। कोई चीटी वीटी पानी बह रही हो निकाल दे तो सोचे मैंने बचाया है, ऐसे परिणाम आता है। कोई रोटी वोटी खिला दे किसी को तो कहते मैंने खिलाई, कोई कपड़े बांट दे तो मैंने कपड़े बांट दिए, मैंने दया का। ये दया का परिणाम आत्मा घातक है। ये लगता है दया के परिणाम करिए तो धर्म हो रहा हो, कर दया के परिणाम में कैसे लगता है कि धर्म हो रहा हो, लेकिन दया के परिणाम में धर्म की छां भी नहीं है, उल्टा आत्मा के बराबर परिणाम है दया का परिणाम। क्यों? क्योंकि जिस समय दया का परिणाम है उस समय आत्मा में स्थित नहीं है। वो परिणाम जो पर की तरफ आकर्षित है उसका नाम मोह है भाई। कर्म से तो जीव बनता ही नहीं है, खुद से जीव बनता ही नहीं है। ये बोलना चालना मेरा काम नहीं है। इस समय उठने के बाद ऐसे शब्दों की वर्णना होने के लिए इनकी योग्यता ऐसी है कि मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं इन कार्यों को मात्र होते हुए जानता हूँ। ये निर्भरता का मूल मंत्र है। क्या है ये? निर्भरता का मूल मंत्र। हाँ, इन सब कार्यों को मैं करता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। परमाणुओं की ठंडे से उष्ण रूप पकड़ती हुई ये परमाणु गर्म हुए, लेकिन ये परमाणु गर्म होने से मेरा कुछ बिगाड़ सुधार करने में समर्थ नहीं है। मैं कैसा हूँ? मैं जाननहार हूँ। चलो गाथाएं पढ़ते हैं, है ना। ये गाथाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 5 गाथाएं ये भी और 5 गाथाएं इससे अगली भी हैं। 10 गाथाएं बहुत वास्तव में काम की गाथाएं हैं। बारंबार पढ़ो तो समझ में आ जाता है, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता। लेकिन इसी को जब 10 बार पढ़ोगे ना, रिपीट करोगे, बारंबार अभ्यास करोगे तो इनके मन में समझ में आएंगे कि आचार्य देव इतना जोर क्यों दे रहे इस बात के ऊपर। सारे कैंसर के इलाज कर दे और कैंसर का एक कीटाणु रह जाए शरीर के अंदर, चला गया कहाँ है, कोई भी नहीं है। एक कीटाणु है लेकिन चला तो गया भाई साहब, खत्म तो हो गया, अब छोड़ो। अब बताओ एक कीटाणु है कि पूरा कैंसर है? पूरा कैंसर है। और गर्मियों में पेड़ सूख गया, बिल्कुल बिल्कुल पेड़ सूख गया, ऐसा हो गया बिल्कुल भैया, बिल्कुल सूख एकदम पेड़ तो खत्म हो गया भाई। ये जो जड़ नीचे है उसकी तो सूखा की हरा है? हरा है। हाँ, ये दृष्टि देखो। ऐसे ही ये प्राणों का कर्ता मानता है। भले ही जंगल में चला जाए, मुनि बन के बैठ जाए, उपसर्ग सहन करे, तप तप दे बहुत तगड़े तगड़े, गर्मियों में पहाड़ के ऊपर, सर्दियों में नहर के किनारे, बरसातें में पेड़ के नीचे, ऐसे तप तप तपने वाले हम ही थे, कोई और नहीं था। लेकिन ऐसे तप तपने काल में हम ये मानते रहे कि इन कार्यों का कर्ता मैं हूँ। शाम की समय चलता है, पाप छोड़ो पाप छोड़ो, लेकिन पाप करने का नाम धर्म नहीं है और पाप छोड़ने का नाम धर्म नहीं है। पाप छोड़ो पाप छोड़ो पाप छोड़ो, इसका नाम धर्म है। अरे मैं असंख्यात परदेशी अमूर्तिक चैतन्य प्रदेशों का पुंज अनंत महिमावान पदार्थ हूँ। कितना पाए? अनंत महिमावान। कितनी महिमा? अनंत। अनंत महिमा है। इतनी महिमा में जब तक जाके बैठ के अपने प्रदेशों में बैठ करके अपने शुद्धात्मा का निर्णय ना करे, उस शुद्धात्मा को ना देखे, तब तक भले कितने पाप छोड़ ले, धर्म का प्रारंभ तो नहीं होता है। अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति होने पर ही पाप छूटते हैं वास्तव में, और वो उसका नाम धर्म होता है। तो उससे पहले धर्म की परछाई भी नहीं लगती। धर्म तो की बात छोड़ दो, लगार भी नहीं लगती, लगार धर्म की। ये आचार्य कुंद ने क्यों मेहनत करी इनके ऊपर? क्योंकि वास्तविक धर्म है ये। क्यों इतनी मेहनत करी? असली धर्म है ये समझना बहुत जरूरी है। ये दुनिया में ये मिथ्या दृष्टि जी ये ही नहीं समझ पाता। बस इन्हीं पे आके ना उसकी सारी ना शक्ति खत्म हो जाती है। जहाँ समझने का नंबर आता है मुख्य बातें, तो शक्ति हीन हो जाती है, उसकी छीन हो जाती है। मुख्य कार्य करने का नंबर आया तो बस बहाने मार लेता है उसके बाद। जीवेण स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमधिकं भावेण। पढ़ो जाके। जैपोगल दव्यबिडम अपरिणामी तदह होति कम्मय्य वग्णासूय अपरिणमन्ति सुकं भावेन
संसारस्य अभावोपसज्जते असंख्य समयो वा जीवो परिणाम यदि उग्रदवाणी कम भावे ते स्वयं परिणमन्ते कहमणु परिणाम यदि चेदा स्वयमेव हि परिणमति कम भावेन उग्गलं दवम् जीवो परिणाम यदि कम्मत्तमिति मिच्छा नियमा कम्म परिणदम कम्मं चिय होति पोगलम दव्वम तम नाना वर्णाई परिणमदम मुनसु तच्छेव जीव में स्वयं नहीं बद अरु नहीं कर्म भावो परिणमे हि पुष्कल द्रव्यदि परिणमनहीन बने अरे जो वर्गणा कर्माणि की नहीं कर में भावो परिणमे संसारे काली अभावे अथवा सांख्य मत निश्चित हुए जो कर्म भावो परिणमावे जीव पुद्गल द्रव्य को जो जीव उसको परिणमावे स्वयं नहीं परिणमते जो स्वयं विपुद्गल द्रव्य जो कर्म भावो परिणमे जीव परिणमावे कर्म को कर्मत्व में मिथ्या बनी बुद्धिगल द्रव्य जो कर्म परिणत नियम से कर्म ही बने ज्ञानावरण इत्यादि परिणत वो ही तुम जानो से। ये सांख्यमति कोई और नहीं है। जो भी कर्मों का कर्ता जीव को मानता है, जीव का कर्ता कर्मों को मानता है, वो सब सांख्यमति है। ये जानता ही नहीं है 7 तत्वों को, 6 द्रव्यों को, उसकी तो बात ही क्या करें। लेकिन पढ़ भी लेता है तो पढ़ करके स्वच्छंद जैसा हो जाता है और कर्मों को करता और जीव करता अपने दूसरे को मानने लगता है, तो इसका नाम सांख्यमति है। जो अपने जैनियों के अंदर भी शरीक करता अपने को और अपने को शरीक करता, कर्मों करता अपने को कर्म करता मानते हैं, वे सब सांख्यमति हैं। सांख्यमति माने मिथ्या दृष्टि हैं, मोही हैं, संसार मार्गी हैं। लिखे मैं 10 भेद, देखो मैं पढ़ता हूँ 10 भेद जो है ना, जो लिखे थे, कल मैंने बनाए हैं। आपसे कहा था बनाने के लिए, आपने तो बनाए नहीं, मैंने बनाए। लेकिन क्या नहीं है? बोला था चलो जी, कह रहे तो दिमाग काम नहीं करता। हाँ दिमाग तो पूरा काम करता है, दिमाग क्यों नहीं काम करता। देखो मैंने ज्ञानी के लिखे। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी कहो कि सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहो, दोनों एक ही बात है। जो ज्ञानी होने वाला है और जो ज्ञानी है, 2 जीव है ना एक तरफ, और दूसरे मिथ्या दृष्टि हैं जिसे पता ही नहीं है। बातें दोनों यही पढ़ते हैं कि मैं आत्मा हूँ, कर्म अलग हैं, कर्म जीव को कुछ करते नहीं हैं, जीव कर्म को कुछ करते नहीं हैं। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है बहुत बड़ा, एक लेयर होती है, बहुत बड़ी डिफरेंस होती है, लेयर होती है, जिसके कारण पहचान में आता है कि मिथ्या दृष्टि है, सम्य दृष्टि है। एक बहुत स्वच्छंदी की और ज्ञानी की परिणति में एक डिफरेंस है, दोनों की परिणति में। बातें करता हो स्वच्छंदी भी आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल शुद्धात्मा की बात कर रहा हो, बिल्कुल सही हो, लेकिन दोनों की डिफरेंस, ये डिफरेंस जरूरी इसलिए है कि हमारा परिणाम ऐसा ना हो जाए। इसलिए किसी को देखना नहीं है, हमें अपने को देखना है। किसी को समझाना नहीं है, हमें क्या करना, अपने को समझाना है। हमें अपनी कमियां ढूंढनी है। ये पीपीटी बनाई, कल चेतना ने बनाई पीपीटी, तो पढ़ देते हैं इसको, है ना। ज्ञानी के लिखे मैंने, अज्ञानी के समझ आगे समझेंगे अपना खुद ही, है ना। देखो ज्ञानी का क्या होता है, जो ज्ञानी होता है उसको राग है। ज्ञानी को भी राग है और अज्ञानी को भी राग है। राग तो दोनों की अवस्था में है, लेकिन ज्ञानी की स्थिति में वो राग में हे बुद्धि रखता है और अज्ञानी राग में उपादेय बुद्धि रखता है। राग है तो राग को अपना दोष जानता है, ऐसा नहीं जानता कि राग है कोई बात नहीं, होने दो भैया। राग को क्या जानता है? राग को अपना दोष जानता है कि भैया राग है, परिणति में राग है, बराबर है। मैं कोई भगवान की भांति केवल ज्ञानी नहीं हूँ। भगवान तो कैसे हैं? वीतरागी हैं, पूर्ण वीतरागी हैं।
लेकिन मेरी श्रद्धा के अंदर वीतरागता है, लेकिन चारित्र गुण में राग है, तो जो राग का अंश है उस राग के अंश को हे जानता है, राग के अंश को उपादेय नहीं जानता, वो सहज नहीं जानता उसको, उसके प्रति हे प्रवृत्ति उसकी चलती रहती है अंतरंग में। छाण में जा रानियाँ हो गई, बताओ हैं, तो उसकी उनमें हे बुद्धि थी इसलिए छूट जाती हैं, यदि हे बुद्धि ना हो तो छूटे नहीं। राग में हे प्रवृत्ति से बरतता है वो, और अज्ञानी राग में उपादेय बुद्धि से बरतता है। वो राग में उसको राग आता है तो उसको दुख होता है, परिणति में राग क्यों बरत रहा है इतना ही, और अज्ञानी हंसता है राग आने के ऊपर, वो मस्ती करता है, आ जान दो क्या फर्क पड़ रहा है, वो उसे अपना दोष जानता है। नंबर 2, संसार की पर्याय में स्वीकृति। वो संसार की पर्याय को स्वीकृत करता है कि वास्तव भैया पर्याय संसार में, पर्याय में संसार है, ऐसा नहीं संसार कोई चीज़ नहीं है, संसार है लेकिन कहाँ है, पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। लेकिन अज्ञानी क्या जानता है कि पर्याय है ही नहीं, पर्याय में संसार है ही नहीं। अज्ञानी क्या कहता है, पर्याय संसार पर्याय में भी नहीं है। वो नरक को, स्वर्ग को, दुखों को स्वीकार ही नहीं करता। हालांकि जब दुख पड़ता है तो रोता बहुत है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता कि पर्याय में दुख नहीं है भैया, पर्याय में हीनता नहीं है, मति ज्ञान आदि नहीं है। अपने को केवल ज्ञान वाला मानता है, अपने को केवल ज्ञान स्वभाव मानता है, जबकि वो जानता है पर्याय में ज्ञान स्वभाव तो पूरा है, लेकिन परिणति में, ज्ञान के परिणमन में, ज्ञान के पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान है। अभी भगवान जैसा केवल ज्ञान नहीं है, अभी जैसा भगवान का केवल ज्ञान है वैसा मेरा ज्ञान नहीं है। ये बात बराबर है, ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा भगवान और मैं पूर्ण है, दोनों। एक पर्यायों में उनकी केवल ज्ञान बढ़ता है और मेरे मति शुद्ध ज्ञान बढ़ता है। और एक केवल ज्ञान कब होगा, 13वें गुण समझ आए केवल ज्ञान होगा। मैं वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, वर्तमान में ज्ञान स्वभाव तो पूर्ण है, लेकिन ज्ञान की जो पर्याय केवल ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है। इसलिए ज्ञान के 5 भेद लिए, वो ज्ञान के 5 भेदों को मानता ही नहीं है, वो ज्ञान का खाली एक भेद मानता है। कौन सा भेद, कि भैया ज्ञान स्वभाव है बस खाली। लेकिन 5 भेद पर्याय में बताए हैं, नाणम अट्ठवी अपम, 8 भेद हैं, उनको मानता ही नहीं है कि 8 भेद भी होते हैं। वो व्यवहार की सारी बातें उड़ा देता है, जो व्यवहार की बात आएगी उड़ा देता है उसको। व्यवहार भी है। नंबर 2 क्या कर, नंबर 1 है कि वो राग में है बुद्धि है, उसके राग में उपादेय बुद्धि है। नंबर 2 है संसार की पर्याय में स्वीकृति है, उसके संसार को पर्याय में नहीं मानता। जब राग में है बुद्धि होती है तो कैसे भोगता है उन राग को, जब राग आता है तो उसको खेद होता है उसका, और उसको राग जब आता है तो उसको आनंद होता है राग के अंदर। दोनों बातों में इतना फर्क हो, जब आसमान का फर्क है। ये अंतरंग परिणति की बातें हैं। जिस समय राग आए तो उस समय ज्ञानी हंसता है, आ जाने दो, और जबकि इसको चरणयुग की भाषा में रौद्र ध्यान कहा। रौद्र ध्यान कितने होते हैं, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं ना, हिंसानंदी, मर्शानंदी, चौर्यानंदी हैं। ये ज्ञानी की परिणति में नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हे जानता है। पर ज्ञानी की परिणति खुल के होते हैं, क्योंकि उन्हें हे नहीं जानता, वो चलते हैं तो उसको पता ही नहीं है कि इससे पाप बन रहा है। नंबर 3 है पर्याय स्वभाव द्रव्य स्वभाव को जानता है। जो ज्ञानी है वो पर्याय का स्वभाव क्या है, द्रव्य का स्वभाव क्या है, ये जानता है। द्रव्य स्वभाव एक है, पर्याय अनेक हैं, जानता है। द्रव्य स्वभाव के अंदर पूर्णता है और पर्याय में अपूर्णता है, ये जानता है। द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, पर्याय अभी अशुद्ध है, ये भी जानता है। लेकिन वो अज्ञानी क्या करता है कि वो मात्र द्रव्य स्वभाव को मानता है, पर्याय स्वभाव को मानता ही नहीं, कि पर्याय के अंदर हीनता है, दुख है, खेद है, संसार है, इनको वो अज्ञानी मानता ही नहीं। वो तो बात एक रख लिया कि मैं द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव। तो भैया ये बता पर्याय स्वभाव किसका है, ये पर्याय स्वभाव पर्याय चल रही हैं, ये पर्याय किसकी हैं, संसार की पर्याय हैं, भगवान की पर्याय हैं। तो भगवान जाकर जोड़ता, हाथ जोड़ता है तो क्यों जोड़ता है, क्यों उन्हें बड़ा मानता है, फिर लोक में बड़ा क्यों मानता है किसी को भी। तो वो क्या जानता है, पर्याय स्वभाव को, द्रव्य स्वभाव को जानता है, और जैसा यथा योग्य आचरण हो वैसा करता है, जैसा यथा योग्य आचरण हो उसको करता भी है। नंबर 4 ज्ञानी जानता है चारित्र में तो राग है और श्रद्धा में पूर्ण हूँ। श्रद्धा सम्यक होगी ना, चौथे गुण स्थान में श्रद्धा क्या होगी, सम्यक होगी। चौथे गुण स्थान में श्रद्धा पूर्ण हो गई ना, श्रद्धा पूर्ण मैंने श्रद्धा सम्यक होगी। हालांकि वो परमावगाढ़ श्रद्धा जो होगी वो केवली गुण उसमें होगी आगे, लेकिन श्रद्धा पूर्ण हो गई। श्रद्धा ने क्या कर लिया, अपना पूर्ण स्वभाव स्वीकार कर लिया।
लेकिन ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान की अपेक्षा हीनता है, वो जानता है। और चारित्र में राग का अंश है, ये भी जानता है। और जितना राग का अंश है उतना दुख है, उतना हे है, ये भी जानता है। समझ में आया? ज्ञानी की परिणति एक काल में तीनों चीज होती हैं उसके अंदर। ज्ञानी की परिणति में शुद्ध परिणति भी है और शुभ भी है और अशुभ भी है, तीनों एक साथ हैं ज्ञानी की परिणति में। और तीनों को जानता है अलग अलग। उसमें शुभ अशुभ को हे जानता है और शुद्ध को उपादेय जानता है। और शुभ अशुभ के अंदर भी जब शुभ अशुभ में जाता है तो शुभ को उपादेय जानता है और अशुभ को हे जानता है। इसलिए अशुभ से हट करके शुभ में आता है और शुभ से हट करके शुद्ध में आता है। समझ में आया इसका चौथा भेद? चारित्र में राग है लेकिन श्रद्धा में पूर्णतः स्वीकार है, श्रद्धा में स्वभाव स्वीकार है। और चारित्र का जो राग है उसको नास्ती नहीं करता, उसकी स्वीकार करता है कि गलती आपकी है कि हाँ है। स्वामी जी से कहा आपकी कथनी और करनी में फर्क है। स्वामी से बोले, इंटरव्यू लिया, कहने लगे आपकी कथनी में और करनी में फर्क है। तो कहने लगे हाँ भाई है। ये नहीं कहा अरे हाँ तू कैसी बात करता है, मेरी कथनी करनी है क्या? कहने लगे हाँ भाई है। हम कथनी सिद्धो जैसी करते हैं, सिद्ध बनने ही करते हैं। ये सिद्ध बनने की अभी परिणति नहीं है, केवल यहाँ की परिणति नहीं हो पा रही। ये हमारी फर्क है परिणति के अंदर। चारित्र का राग है, मुझे स्वीकार है, और हे है, ये भी स्वीकार है। मैं रखना नहीं चाहता, ये भी स्वीकार है, लेकिन है, ये भी स्वीकार है। और वह ज्ञानी क्या जानता है? श्रद्धा में पूर्ण, चारित्र में पूर्ण। मेरे चारित्र में कोई राग नहीं है, मेरे अंदर कोई राग आ नहीं सकता, मेरे अंदर राग का प्रवेश है ही नहीं। जैसे कर्म भिन्न है ऐसे ही चारित्र में राग ही भिन्न है। तो एक तरफा गाड़ी चलती है उसकी। तो बिल्कुल कितना हो गया? 4। 5वां है व्यवहार की स्वीकृति। जो ज्ञानी है व्यवहार धर्म है, पूजा है, भक्ति है, उनको मानता है, व्यवहार को स्वीकार करता है। जो भेद हैं, गुणों के भेद हैं, पर्याय के भेद हैं, उनको स्वीकार करता है। मैं एक अखंड हूँ, लेकिन एक अखंड होने पर भी मेरे अंदर अनंत गुण हैं और गुणों के अनंत अनंत पर्याय हैं। ऐसा व्यवहार है, उस व्यवहार को वो स्वीकार करता है। लेकिन अज्ञानी व्यवहार को उड़ा देता है, व्यवहार को स्वीकार ही नहीं करता। दो नए हैं, निश्चय व्यवहार नए हैं, दोनों बराबर नए। जैनागम में बताए कि नहीं बताए? और दोनों के कोई प्रयोजन है कि नहीं है? या बिना प्रयोजन के व्यवहार ने कह दिया? कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा ना व्यवहार ने कहने का उनका। सर्वज्ञ भगवान ने व्यवहार ने बताया तो किसी प्रयोजन की अपेक्षा बताया कि बिना प्रयोजन की कह दिया उन्हें उसे व्यवहार ने को? लेकिन इन निश्चय की बातों को पढ़ पढ़ के व्यवहार को लात मार देता है, बाहर निकाल देता है और खाली अपने को निश्चय से शुद्ध मानने लगता है। शुद्ध होता नहीं है, शुद्ध मानता है बस खाली अपने आप को। समझ में नहीं आ रहा? यार समझ में आया तो पूछ लेना, कोई पॉइंट समझ में आया तो उसके अंदर। हाँ, अगला है भक्ति आदि व्यवहार में उपयोग है। ज्ञानी क्या है? जो भक्ति आदि करता है, व्यवहारिक क्रियाएं करता है। भक्ति करना, शोधना, छानना, गेहूं पटकना, छीलना, शोधना, चलना, फिरना, उठाना, देखना, जीवों की रक्षा करना, ये सब का ज्ञान क्या करता है कि नहीं करता? क्योंकि जानता है कि व्यवहार में उपादेय है, व्यवहार में उपादेय, ये सब उपादेय हैं। जबकि वो तो व्यवहार को उड़ा देता है, तो उसको तो स्वच्छंद प्रवर्तन चलता है। वो तो हिंसा करो तो हिंसा ही होती नहीं है, जी मारो तो जी मरता ही नहीं है, और आत्मा तो मरता ही नहीं है। किसी को मार दो या जीत दो या कुछ भी कर दो, वो स्वच्छंदी सा टाइप हो जाता है। उसको लगता ही नहीं है कि व्यवहार कितना आवश्यक है। अरे तेरी कमजोर स्थिति में व्यवहार सहायक है भैया। व्यवहार सर्वथा है हो ऐसा नहीं है, व्यवहार निश्चय की अपेक्षा है। लेकिन जब निश्चय में ना बैठा हो तो व्यवहार उपादेय है। जिस समय नदी पार कर रहा हो तो नाव उपादेय है, और जब किनारा आ जाए तो नाव हे है। वो सीट नंबर देख लिया अपना, रिजर्वेशन हो गया, सीट नंबर देख लिया, फलाना सीट नंबर है, निर्भर हो गया भाई सीट नंबर आ गई हमारे। तो गया जाके सीटें बैठ गया। सीट किसकी है? सीट किसकी है? हैं? यात्री की, मेरी, जो भी यात्री, मैं सब मैं यात्री हूँ तो सीट मेरी है। अब चला गया, पहुँच गया, अब सीट किसकी है? दूसरे की हो गई, अब सीट दूसरी की होगी। लेकिन जब तक थी तब तक किसकी थी? अपनी थी। हाँ, वो रास्ते में जो रास्ता ने पार करा है उसमें रास्ता पार करने में सीट सहायक है। तब तक सीट नहीं छोड़ता जब तक अपनी डेस्टिनेशन नहीं आ जाता, और डेस्टिनेशन आने पर सीट पकड़ता नहीं है। इसलिए भक्ति आदि व्यवहार हैं, जब तक शुद्धोपयोगी नहीं बैठ जाता,
हे जीव, ये भक्ति आदि व्यवहार उपयोग हैं, उपादेय हैं, लेकिन अपनी शुद्धात्मा में जाने के बाद ये अनुपादेय हैं। लेकिन कब? तो शुद्धात्मा में जाए तब, लेकिन इससे पहले ये उपादेय हैं। और वो तो ये कहता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो इनकी जरूरत ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, इनकी जरूरत ही नहीं है, इनको छोड़ता है, टक्कर हटा देता है इनको। तो इसलिए भक्ति आदि व्यवहार में उपयोग लगाता है भैया। ज्ञानी का शुभ बहुत बढ़ जाता है। क्या ज्ञानी का शुभ बहुत बढ़ जाता है। पहले से चौथे में शुभ बढ़ता है, चौथे से पांचवें और शुभ बढ़ जाता है, पांचवें से छठे में और ज़्यादा शुभ बढ़ जाता है। शुभ बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जानता है भैया शुभ जो है ये फिलहाल उपादेय है, ऐसा जानता है ना। ऐसा अगला कौन सा पॉइंट आ गया? 2, 2, 4, 2, 6, 7 नंबर। ज्ञानी जानता है मेरी स्थिति भी कमजोर है, और उस कमजोर स्थिति का सहारा क्या है? स्वाध्याय आदि है। ये स्वाध्याय आदि क्यों करता है? वो तो स्वाध्याय करना छोड़ देता है, सोचते पढ़ लेता है कि भैया मैं तो ऐसा हूँ, स्वाध्याय करना छोड़ता है, निश्चित की बातें पढ़ता है, आगे बात पढ़ता ही नहीं है उसके अंदर से, उसको हे करके आगे निकल जाता है। ये जानता है ज्ञानी कि मेरी स्थिति कमजोर है, और उसका जो सहारा है वो देव शास्त्र गुरु हैं, साधर्मी हैं, समागम हैं, मंदिर हैं, ये सब चीज़ें सहारा हैं। किसका? मेरी कमजोर स्थिति का सहारा है। स्थिति किसकी कमजोर है? स्थिति मेरी फिलहाल कमजोर है। कमजोर क्यों है? कि मेरा परिणाम आत्मा में टिक नहीं पाता। मैं हूँ तो शुद्धात्मा, लेकिन मेरा उपयोग आत्मा में मेरा नहीं टिक पाता, तो स्थिति मेरी कमजोर है। भगवान का उपयोग देखो कैसा टिका है, भगवान की स्थिति मजबूत है। स्थिति तो कमजोर ज्ञानी की है, ज्ञानी की थोड़ा ना हो सकती है। हाँ, ज्ञानी की चारित्र में तो स्थिति कमजोर है ना। चारित्रगत तो स्थिति तो जो भगवान की स्थिति है, मुनिराज की स्थिति है, वैसी स्थिति मेरी है क्या? तो ज्ञानी फिर किसको कह रहे हैं? हाँ, ज्ञानी उसे तो कह रहे हैं जो अपनी स्थिति को कमजोर जान रहा है और उसका सहारा स्वाध्याय आदि पढ़कर उस कमजोर स्थिति को दूर कर रहा है। चारित्र के अंदर जो कमजोरता स्थिति है उसको दूर करने के लिए स्वाध्याय आदि का अवलंबन लेकर के ज्ञानाभ्यास कर रहा है, और ज्ञानाभ्यास के द्वारा स्थिति को दूर करता हुआ आगे बढ़ता है वो स्थान आदि। इसलिए कमजोर से दूर करता है, उसका नाम ज्ञानी है भैया। वो क्या करता है? वो तो कमजोर मानता ही नहीं अपने आप को, वो तो स्वाध्याय आदि करता ही नहीं है, चारित्र के राग को राग जानता ही नहीं है। वो तो अपने को भगवान समान जानता है, त्रिकाल जानता है, बस ऐसे जान करके और स्वच्छंद हो जाता है। तो ज्ञानी क्या सम्यक जीव है? हाँ, ज्ञानी सम्यक है, और वो ज्ञानी मिथ्याष्टि जीव है, स्वच्छंद हो जाता है भैया। मैंने इसलिए लिख के कहा था आपसे, आप खुद लिखोगे ना तो आपका दिमाग चलेगा, तो उसमें आपके ना 10 पॉइंट आप निकालोगे तो आपको खुद पता लगेगी कि क्या क्या स्थिति इन दोनों के अंदर डिफरेंस होते हैं। मैं तो लिख दिया अपनी तरफ से, कि आप लिखोगे ना तो आपको खुद पता लगेगा कि खुद अपनी तरफ से निकलेंगे ना पॉइंट, तो पता लगेगा क्या क्या डिफरेंस के अंदर हैं दोनों के अंदर। ज्ञानी इतनी बातों का सहारा लेता हुआ स्वर्ग मार्गी है, मोक्ष मार्गी है। ज्ञानी कौन सी गति बनती है? स्वर्ग जाएगा या तो यहाँ से, या मोक्ष जाएगा यहाँ से, है ना। लेकिन अज्ञानी जो है वो संसार मार्गी है, नरक मार्गी है, नरकगामी है। यहाँ पर इन बातों को स्वीकार करता हुआ देह छोड़ता है तो स्वर्ग जाता है, और इन बातों में स्वच्छंदता से प्रवृत्ता है तो यहाँ से मर करके नरक चला जाता है। इतना फर्क है केवल इन्हीं बातों को, इन्हीं बातों के आधार से। इस स्वर्ग नरक कहीं और से नहीं आते हैं, इन्हीं बातों के आधार से आते हैं। जो इनको मानता है वो स्वर्गामी, और जो नहीं मानता वो नरकगामी। वो तो हिंसा में स्वच्छंद प्रवृत्ता है, हिंसा हो रही है। हिंसा ज्ञानी की हो सकती है, लेकिन ज्ञानी हिंसा में हे बुद्धि से प्रवृत्ता है, और अज्ञानी हिंसा में स्वच्छंदता बरतता है। हो जान दो, हिंसा क्या फर्क पड़ रहा है? मर रहे मर जान दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई जीव थोड़ा ना मरता है। और जब अपने ऊपर आती है तब रोता है बैठ करके। ज्ञानी जो है नंबर 9 असली धर्मात्मा है। धर्मात्मा व्यवहार निश्चय का सुमेल जानता है कि व्यवहार धर्म कैसा है, निश्चय धर्म कैसा है, दोनों को समझता है और दोनों का मेल मिलाता है। ये क्या है? असली धर्मात्मा है। और अज्ञानी नकली धर्मात्मा है, वो नयों का बैलेंस करना नहीं जानता। कल पढ़ाया था ना बैलेंस क्या होता है ना। वो अज्ञानी जो है नए का बैलेंस नहीं जानता, वो तो निश्चय का पलटा भारी कर देता है और व्यवहार को छोड़ देता है, जबकि ये दोनों तराजू से लेकर चलता है, व्यवहार भी और निश्चय भी, दोनों के तराजू को बराबर रखता है। इसलिए कहा हे जीवो यदि मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष मार्ग में दोनों नए को मत छोड़ो, दोनों नए बराबर सहारा हैं, व्यवहार भी और निश्चय भी। ये हम पढ़ रहे हैं ना, स्वाध्याय कर रहे हैं, इसको कहते हैं व्यवहार न्याय। सब पढ़ना पढ़ाना जो भी क्या कौन सा न्याय है? व्यवहार न्याय। और इस न्याय को पढ़ कर जब हम शुद्धात्मा को देखते हैं, लीन होते हैं, उसका नाम है निश्चय न्याय।
और उसने तो 2-4 लाइनें पढ़ ली और बस पढ़ना लिखना छोड़ो, काम खत्म करो और अपना इसमें स्वच्छंद होकर प्रवर्तन करना शुरू करता है। नंबर 10 है, ज्ञानी जो है आत्मा का अनुभव करके बात करता है। जो बात करता है कैसे करता है? आत्मा का अनुभव करके। पहले आत्मा का अनुभव करता है, तब कहता है कि स्वभाव के अंदर राग है, कि भाई ज्ञान के अंदर राग नहीं है, श्रद्धा के अंदर राग नहीं है, चारित्र के अंदर अस्थिरता है, चारित्र के अंदर राग है, लेकिन राग मेरी बार बार परिणति से दूर हो जाएगा। और अज्ञानी तो उस राग को राग जानता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा दर्शन करता नहीं है, और आत्मा दर्शन ना करने मिथ्या दृष्टि रहता है। वो बातें बनाता है जबरदस्ती की अपनी, कि नहीं मैं तो राग नहीं है, राग नहीं है, लेकिन देखा नहीं है उसने। वो देख कर बात नहीं करता, वो तो शास्त्र पढ़ के कुछ बातें रट ली, उसकी बात करता है। ज्ञानी की पढ़ने देखो भाई, है स्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। विश्वास है नाथ ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख यह कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अवलंब पाया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। कहता है भैया स्थिरता किसकी है? मेरी है। लेकिन हे भगवान, ऐसी स्थिति होने पर भी मैं जानता हूँ, मैं स्वभाव में बारंबार रमण करूँगा तो स्थिरता मिट जाएगी, कमजोरी मिट जाएगी, और मैं पूर्ण स्वभाव में रमण कर जाऊँगा, क्योंकि मैं नित्य निरंजन स्वभाव वाला हूँ, और मेरे आधार से मेरी कमजोरी मिट सकती है और मिटेगी। आप पूजाएं पढ़ो, बड़े पंडित साहब लिखी है, बताओ कहीं निश्चय व्यवहार छोड़ देते हो? कहीं निश्चय व्यवहार को कहीं नहीं छोड़ते भैया। ये ज्ञानियों की शैली में खास बात होती है, स्वाध्याय के अंदर हो, चाहे पूजा के अंदर हो, चाहे पाठ के अंदर हो, निश्चय व्यवहार का सुमेल बना के चलते हैं। और जितनी गाथाएं हम समय सारी की पढ़ रहे हैं, सब में आचार्य ने बैलेंस बनाया हुआ है, किसका? निश्चय का, व्यवहार का। निश्चय की बात आते हैं तुरंत व्यवहार पकड़ाते हैं उसको, व्यवहार पढ़ाते हैं नहीं तुरंत निश्चय पढ़ाते हैं उसको। पर दो ही मार्ग हैं भैया। आत्म अनुभवी है या आत्म अनुभव के सम्मुख है? सम्मुख माने उसका मुंह जो है आत्म अनुभव की तरफ है। अब उसका मुंह उल्टा नहीं है। ज्ञानी का मुंह क्या है? विपरीत है। और अज्ञानी का मुंह विपरीत है, और ज्ञानी का मुंह सन्मुख है। किसके सन्मुख है? अब शुद्धात्मा के सन्मुख है। आत्म अनुभव के समान न रस दिखे तीन लोक में। वो जानता है भैया आत्मा के अनुभव के समान रस नहीं है, भले ही अनुभव नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जानता है भगवान अनुभव कर रहे हैं, परम सुखी हैं, और मुझे भी जिस दिन अनुभव होगा उस दिन मैं सुखी होऊंगा। बिना अनुभव के तो सुखी नहीं हूँ, बिना अनुभव के सुखी नहीं हूँ। अज्ञानी अपने को अनुभव नहीं करता तो भी सुखी मान लेता है भ्रम से। आपने सोचता है कि मैं तो सुखी हूँ भैया, सुखी हूँ। तो ऐसे 10 डिफरेंस मैंने लिखे, इसके अंदर और भी डिफरेंस आप बना सकते हो। इसके अंदर आप अपनी बुद्धि लगाओ, 10, 5, 4, 6 जितने भी डिफरेंस आपसे लिखे जा सकते हो वो आप लिखो इसके अंदर। और स्वच्छंदी और ज्ञानी के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उदाहरण से समझो भैया, उदाहरण लगाओ इसके अंदर। स्वच्छंदी ज्ञानी में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह से हमने 10 डिफरेंस पढ़े। अब इसकी गाथा की टीका पा जाते हैं। 1 मिनट गाथा करते इसका हो गया था ना हमारा कल। हाँ, करना थोड़ी सी मेहनत आप लोगों ने इसके ऊपर, बड़ा बढ़िया विषय है, मतलब ये मेहनत करने वाला, क्योंकि सारा मोह यहीं बैठा हुआ है और इसी के ऊपर मेहनत कराई आचार्य देव ने। एक कर्ता कर्म अधिकार के अंदर इसी पे मेहनत करा रहे हैं बराबर। और जीव का मिथ्यात किया जाता है, क्योंकि जीव उनका अभ्यास नहीं करता है, इसलिए मिथ्यात पढ़ा दिया जाता है। सुनता रहता है, पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, पढ़ता है, लेकिन वो समय दृष्टि नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इन बातों के ऊपर अभ्यास करता ही नहीं है, बिलोता ही नहीं इन बातों को। ठीक है, देखो यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य जो स्वयं परिणमन करता है, उसके 2 तर्क दे रहे कि स्वयं परिणमन करते हुए कौन परिणमावे, और स्वयं ना परिणमन करते उसे कौन परिणमावे। जो स्वयं परिणम कर रहा हो उसे कोई परिणमन कराने में समर्थ नहीं है, और स्वयं ना परिणमन करता हो तो उसे कोई परिणम कराने में समर्थ नहीं है। केवल ज्ञान हुए भगवान को, इतना कर्मों का भाव हुआ,
वो अपने काल में समय हुआ। बताओ, वायु गुण स्थानवर्ती जीव वायु स्थान में बैठा हुआ है और केवल ज्ञान हो तो उसका मतलब कितने कर्मों की स्थिति घटे तो केवल ज्ञान तुरंत हो जाए उसको। अंतर्मुहूर्त काल है उसका, और वो अंतर्मुहूर्त काल में सारे काम होते हैं। अंतर्मुहूर्त के अंदर बहुत भेद आते हैं, असंख्यात भेद आते हैं उसके अंदर। और केवल ज्ञान भी सिद्ध कब बने? श्रीमंत भगवान कब सिद्ध बनेंगे? क्या गलती है श्रीमंत भगवान की, सिद्ध क्यों नहीं बन पा रहे? कि भगवान की कोई गलती नहीं है। जिस समय कर्म का भाव होगा तो उस समय वो कर्म का हो जाएगा। भगवान तो सिद्ध उस काल में बन जाएंगे। ठीक है। यदि उद्गल द्रव्य जीव में स्वयं न बंधकर कर्म भाव से समय परिणमता ना हो तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा। जैसे लंगड़े को कोई हाथ पकड़े चलाए हैं तो लंगड़े के पैर काम नहीं करते, लूला हो लंगड़ा हो पैर काम नहीं करते, तो उसे दूसरों के हाथ पकड़े चलाता है। इसलिए कर्म भाव समय परिणमन करता हो तो वह समय परिणाम सिद्ध हो जाएगा। जबकि वो कैसा है? पदगल पूर्ण पदार्थ है, सिद्ध है। यहाँ जीव सिद्ध नहीं बनता। क्या है? प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव सिद्ध है। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव सिद्ध है। सिद्ध माने सिद्ध है। सिद्ध को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिद्ध तो सिद्ध होता है। प्रत्येक द्रव्य सिद्ध है अपने आप में। कोई जीव सिद्ध हो ऐसा नहीं है। सिद्ध माने है, वो है, पूर्ण है और अन्य किसी की आवश्यकता के बिना पूर्ण है, इसका नाम सिद्ध है। स्वतंत्र है, एक है, पूर्ण है, इसका नाम सिद्ध है। तो जगत के अंदर इतने परमाणु हैं, द्रव्य हैं, काल द्रव्य हैं, इतने संख्यात हैं, कोई अनंत हैं, इतने सब अपने आप में एक द्रव्य परिपूर्ण है कि नहीं है? परिपूर्ण है। एक ही द्रव्य अपना काम समय करता है कि नहीं करता? करता है। एक ही द्रव्य का डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर कि अपना काम समय कर रहा है? समय कर रहा है। हाँ, ये भैया इस बात की हाँ पाड़ दे तो इसके जो मुँह की बनाए थे ना, वो अपना आप क्षय को प्राप्त हो जाती है। इतनी हाँ पाड़ने जीव इसमें कोई जीव कुछ नहीं करता, कि स्वयं भी कर्मों का आना जाना लगा रहता है। वो स्वयं भी इतना अनंत का कर्म आते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्वयं भी चलता रहता है। यदि स्वयं परिणामन ना करता हो तो अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। और जब अपरिणामी होगा तो अपरिणामी का परिणामन कौन कराए? जो स्वयं परिणामन नहीं करता उसे कौन चलाए? आकाश द्रव्य गमन करता है कि नहीं करता? बताओ क्यों जी? नहीं, आकाश द्रव्य गमन करता है नहीं करता? हाँ, आकाश द्रव्य तो स्थिर है। हाँ, गमन नहीं करता ना, बराबर बात है। और धर्म द्रव्य गमन करने में सहायक है। धर्म द्रव्य गमन कराता है, सहायक कराता है। किसको गमन कराता है? जीव और पुत्र को गमन कराता है। और जहाँ पर धर्म द्रव्य है वहाँ पर आकाश द्रव्य भी है। इस लोक के अंदर है ना धर्म आकाश द्रव्य, काल द्रव्य इस लोक के अंदर है ना। तो हम पूछते हैं, जब धर्म द्रव्य गमन कराता है तो जीव और पुत्र को ही गमन क्यों कराता है? वो उस काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को गमन क्यों नहीं कराता है? और जब गमन कराता है तो खुद गमन क्यों नहीं करता है? जिसे स्वयं गमन करना होता है उसमें सहायक होता है, लेकिन गमन तो वो स्वयं जीव करता है, उद्गल करता है। वो गमन करने में बस निमित्त मात्र है, लेकिन वो गमन कराता नहीं है। गमन जीव और पुद्गल स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति के कारण गमन करते हैं। एक शब्द आता है क्रियावती शक्ति, पढ़ा हुआ आपने। क्रियावती शक्ति माने दो द्रव्यों के अंदर जीव और पुद्गल के अंदर क्रियावती शक्ति होती है, बाकी चार द्रव्यों की क्रियावती शक्ति नहीं होती। और क्रियावती शक्ति ना होने के कारण वे गमन कर ही नहीं सकते। गमन कौन कराए? बताओ, हलवाई लड्डू बांधता है कि नहीं बांधता? हलवाई लड्डू बांधता है कि नहीं बांधता? कि हलवाई लड्डू बनाए कि नहीं बनाए? अब उसमें एक काम करो, हलवाई लड्डू बनाए ना तो घी थोड़ा सा कम कर दो या घी थोड़ा ज़्यादा कर दो, अब बांध लड्डू। हलवाई वही, लड्डू वही, कढ़ाई वही, सब चीज़ें वही, लड्डू बांध के दिखा दे अब तू। ये तो क्रियावती शक्ति किस द्रव्य के कारण? हाँ, क्रियावती शक्ति का। मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है तो मिट्टी के घड़ा बनता है, लेकिन कोई चाहे कि मिट्टी का घड़ा ना बना के रेत का घड़ा बना दूं तो व्यक्ति वही, चाक वही, लिकीली वही, डंडे वही, सब चीज़ें वही, एक घड़ा कितना बनेगा? घड़ा बन नहीं सकता। तो मिट्टी के स्वयं अपने उपादान रूप से कार्य होता है,
इसका नाम है, उसका परिणमन समय होता है। परिणमन कुमार ने नहीं कराया, परिणमन उसने स्वयं किया है। ये तो स्वभाव हुआ ना उसका। हाँ, ये स्वभाव हुआ, ये वस्तु स्वभाव हुआ, सिद्ध स्वभाव हुआ है। तो कहते हैं कि यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं न बंधे और कर्म भाव से स्वयं न परिणमे तो वह परिणामी सिद्ध होगा। फिर तो जीव कर्म बनाएगा और छोड़ेगा, जीव कर्म बनाएगा और छोड़ेगा, और ऐसा होने से संसार का ये अभाव हो जाएगा। ऐसा होने से संसार का अभाव हो जाएगा, संसार ही नहीं बचेगा। इसको जब कर्म या परिणामी हो जाएगा तो संसार कहाँ से आएगा? फिर कर्मों का नाम संसार है, जब कर्म नहीं बचेंगे तो संसार कहाँ से बचेगा? अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। ये जैसा मेरा स्वभाव है वैसी मेरी योग्यता है। हाँ, वैसे जीव का परिणाम वैसे होता है। मेरा स्वभाव कैसा है? सिद्ध स्वभाव है मेरा, प्रत्येक द्रव्य सिद्ध है अपना। हाँ, तो मेरी योग्यता भी तो वैसी है। हाँ, योग्यता भी ऐसी। तो परिणमन भी वैसे ही होगा जैसी योग्यता है। हाँ, बराबर ऐसी। और जो परिणमन वैसा है तो लोहे से लोहे के कंगन बनते हैं और सोने से सोने के कंगन बनते हैं। लोहे के से सोने के कंगन नहीं बनते, सोने से लोहे के कंगन नहीं बनते। जैसा जिसका द्रव्य होता है वैसे परिणाम करता है। अगर जैसा मेरा स्वभाव है वैसे मेरा हाँ, परिणमन है। बराबर, जैसे मेरा ऐसे। परिणमन है तो मेरा ऐसे। रिजल्ट भी वैसे ही निकलेगा। बराबर। तो फिर अज्ञानता कहाँ से रहेगी? नहीं रही ना, ये अज्ञानता खत्म तो कर दी। क्योंकि यदि पुद्गल द्रव्य कर्मरूप नहीं परिणमे तो जीव कर्म रहित सिद्ध हो जाएंगे, तब फिर संसार किसका होगा? सारे जीव सिद्ध बन जाएंगे, यहाँ संसार रहेगा ही नहीं, संसार की कुछ बात रहेगी नहीं, गुणस्थान की बात रहेगी नहीं, व्यवहार रहेगा ही नहीं, व्यवहार की जरूरत कुछ पड़ेगी नहीं, सब सिद्ध हो जाएंगे और यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ कुछ सब संसार खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि कर्म या परिणामी हो जाएगा, जब कर्म ही नहीं बचेगा तो संसार कहाँ बचेगा? सब हो जाएगा। यदि यहाँ यह तर्क अरे समय तो हो गया, चलो अब कल ही पढ़ेंगे फिर, अभी फिर टाइम लगेगा इसको। ठीक है ना? तो मुझे ये बात समझ नहीं है। हाँ, समझनी चाहिए, बात समझने की है ही, और क्या समझने है? ये तो बात समझनी है, समझने की बात है भैया, समझनी चाहिए। ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। संसार का अभाव करने की और मोक्ष देने के मंत्र हैं ये कोई हल्की बात नहीं चल रही। ये रत्न बट रहे हैं, रत्न वास्तव में। ये तो है कि बाहर रत्न बरस तीर्थंकर पैदा हो रहे थे और बाहर रत्न बरस रहे थे और ये अंदर बड़ा बस हो रहा था गेट बंद करके, इसके हाल हो गया है। यहाँ तो भैया रत्न हैं, ये सब लिखे हुए आचार्य कुंदन देव के, इन्होंने रत्न बरसाए हैं आचार्य कुंदन देव ने, ये 3 लोग के अंदर समझाया भैया जीवों को कैसा स्वभाव होता है, कैसे पर्याय स्वभाव होता है, कैसा जीव सिद्ध हो जाता है, वो सारी व्यवस्था समझाई आचार्य देव ने हमारे। चलो ये है ना, समय बहुत ज़्यादा हो गया। निज निधि निज में बताई है अनंत प्रकार है, इसके लिए जिनवाणी को वंदना नवाणों का। जय भरद्वासिनी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए जय जय। तो हमारे वक्तव्य में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों?